आज बात एक ऐसे धर्म संकट की जहां कर्तव्य और नैतिकता के बीच एक असंभव चुनाव था। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही नाटकीय मोड़ से। परशुराम अपनी ही मां के सामने कुल्हाड़ी लिए खड़े हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी जड़ थी पिता महर्षि जमदग्नि के मन में उठा एक शक। उन्हें अपनी पत्नी रेणुका के चरित्र पर शक था। उन्हें लगा कि परिवार का सम्मान मिट्टी में मिल गया है, और इसी गुस्से में उन्होंने अपने बड़े बेटों को अपनी ही मां का वध करने का आदेश दे दिया। पर बड़े बेटों ने ऐसा महापाप करने से साफ मना कर दिया और पिता की आज्ञा नहीं मानी। और इसी संकट के समय घर लौटे उनके सबसे छोटे बेटे रामभद्र, जो बाद में परशुराम कहलाए। पिता को खुश करने के लिए परशुराम ने उन्हें एक अटूट वचन दे दिया कि वो हर आज्ञा का पालन करेंगे। और यहीं परशुराम एक बड़े धर्म संकट में फंस गए। एक तरफ पुत्र धर्म, दूसरी तरफ मां के प्रति कर्तव्य। अपने वचन से बंधे परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन करना चुना, और वो भयानक काम कर दिया। बेटे की ऐसी आज्ञाकारिता देखकर ऋषि जमदग्नि बहुत ज्यादा खुश हुए। उन्होंने खुश होकर कहा, मांगो, क्या मांगते हो? इनाम में तुम कुछ भी मांग सकते हो। अब कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। सोचिए, परशुराम ने इस हालत में क्या मांगा होगा। यहीं पर परशुराम की समझदारी सामने आई। उन्होंने वरदान से पूरी त्रासदी को ही खत्म कर दिया। जमदग्नि ने अपनी शक्ति से तीनों इच्छाएं पूरी कर दी और उनका परिवार फिर से पहले जैसा हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अब परशुराम ने अपने पिता से सवाल किए। उन्होंने कहा कि किसी स्त्री के चरित्र पर शक करना एक पुरुष के लिए सबसे आसान काम है। उन्होंने कहा, यह अन्याय सिर्फ मेरी मां के साथ नहीं बल्कि पूरी नारी जाति के साथ हुआ है। उन्होंने पिता को मां का त्याग याद दिलाया कि कैसे वो प्यार के लिए राजमहल छोड़कर आश्रम में आई, और कहा कि पिता की आज्ञा के नाम पर किसी भी बेटे को मां पर हाथ उठाने का हक नहीं मिलना चाहिए। बेटे की ये बातें सुनकर ऋषि जमदग्नि को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माफी मांगी। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, धर्म, कर्तव्य और न्याय के बीच की असली रेखा आखिर है कहाँ?